हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी सुरेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया LIC मैजिक स्टार हेल्थ और वर्ल्ड इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। भारत सरकार चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया में जमा राशि का शीघ्र भुगतान कराए, एडवोकेट रमेश मिश्रा। नए साल 2025 में भी सहारा से भुगतान की उम्मीद नहीं, निवेशक हताश व निराश। सहारा का घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। सहारा की धाक के चलते कई साल बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसी अभी अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी है। कार्रवाई होना तो दूर है। शिवपुरी के वकील श्री रमेश मिश्रा ने बताया कि साल 2024 समाप्त हो रहा है, नए साल 2025 का आगाज होने जा रहा है, लेकिन चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को उनकी अपनी जमा राशि का भुगतान मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं है। वे निराशा के भंवर में डूबे हुए हैं, आज हताश व निराश हैं। उनका मानना है कि एजेंटों ने व चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया ने तो उनके साथ ठगी, बेईमानी व धोखाधड़ी की है, लेकिन भारत सरकार और उनकी सरकारी संस्थाएं कार्रवाई कर उनकी अपनी जमा राशि का भुगतान करा सकती है, उनको न्याय दिला सकती है। एकमात्र वही आशा की किरण बची है। सहारा ने भारत सरकार की संस्थाओं से लाइसेंस लेकर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में चिटफंड कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया है। सहारा ने अपने मैनेजर व एजेंटों के माध्यम से देश की गरीब भोली भाली जनता, रोजाना कमाकर खाने वाले खेतिहर, किसान, मजदूर, कर्मचारीगण को लोक लुभावन नीतियों और न्याय और ज़्यादा ब्याज का लालच देकर उनकी राशि जमा कराई है। विगत समय उनका भुगतान नहीं किया और सहारा के एजेंटों और मैनेजरों ने जमा राशि का एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कन्वर्जन कराते हुए सहारा का प्रभाव इतनी थी कि कोई भी सरकारी संस्था सहारा के नियम विपरीत किए गए कार्यों पर रोक लगाने या कार्रवाई करने का साहस नहीं कर सकती थी। आज भी वही हाल है। सरकारी संस्थाएं, जांच एजेंसियां सालों साल गुजर जाने के बाद भी अपनी जांच को पूरा नहीं कर पा रही है। कार्रवाई करना तो दूर की बात है, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी 2012 में दिए अपने आदेश का पालन नहीं करवा सकी है। सहारा की भूल भुलैया में घूमती दिखाई देती है। सहारा इंडिया ने पूरे देश भर में अपने एजेंट को, जो तो चतुर व होशियार है, को मोटा कमीशन देकर देश के भोले भाले गरीब लोगों, मजदूर, किसान, कर्मचारियों के घर घर, दुकान दुकान पर जाकर कितनी राशि एकत्रित कराई है, उसको अपने एजेंट और मैनेजरों से मिलकर उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं किया और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कागज़ पकड़ा दिया और देश के गरीब भोले भाले गरीब निवेशकों के साथ ठगी, बेईमानी और धोखाधड़ी की है। विश्वास देकर विश्वासघात किया है। वैसे तो सहारा की बुनियाद ही गड़बड़झाले पर रखी गई है। प्रारंभ से ही सरकारी कानूनों और प्रावधानों का पालन नहीं किया। चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया का मूल धंधा कोई नहीं रहा है, देश के भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह कर उनकी अपनी जमा पूंजी को जमा कराते रहे हैं और उसका कुछ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाकर उनका विश्वास अर्जित किया, पर ज़्यादातर राशि को दुगुना तिगुना करने के नाम पर रिकन्वर्जन किया जाता है। लोगों को वीसा दिलाने के नाम पर जो जमीन देश के विभिन्न जिलों में बताई जाती थी, वो कब बिका दी, लोगों को पता ही नहीं चला। केवल वही जमीन जो विवादग्रस्त है होने के
से विक्रय नहीं हो सकती है। बची है चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया ने कितने लोगों के साथ ठगी धोखाधड़ी की है, कितनी राशि की ठगी धोखाधड़ी की है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जो कई लाख करोड़ रुपए हो सकती है। आज सहारा को जितनी राशि निवेशकों को लौटानी है, उतनी ही प्रॉपर्टी आज उसके पास नहीं है, इसलिए लोगों का भुगतान नहीं कर पा रही है। आज भी चिटफंड कंपनी सहारा लोगों को भ्रमित कर गुमराह ही कर रही है, बल्कि कानूनी दांवपेच भी चल रही है और भुगतान नहीं करना चाहती है। चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया का देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला हो सकता है। भारत सरकार की नाक के नीचे आज भी हो रहा है। देश के गरीब भोले भाले गरीब निवेशकों को उनकी अपनी जमा राशि का जरूरत पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। वे अपनी जमा राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु भटक रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देश भर में सहारा इंडिया के डायरेक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ सैकड़ों नहीं हजारों एफआईआर दर्ज है, पर अभी तक कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाना दुख का विषय है। सहारा इंडिया में हजारों लाखों करोड़ों रुपए जमा होने के बाद भी बीमारी का इलाज, बच्चे को एजुकेशन, लड़की व लड़कों की शादी विवाह आदि नहीं कर पा रहे हैं। जमाकर्ता ने जरूरत पर काम आएंगे यह सोचकर सहारा इंडिया में राशि जमा करी थी, आज उसे कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। उसकी करुण दर्द भरी पुकार है कि एजेंट महाराज तुम कहाँ हो, जमा राशि कैसे मिलेगी, तुम्हारे वादे गारंटी का क्या हुआ, क्या कर रहे हो, कुछ तो बताओ, जमा राशि कैसे मिलेगी। जमाकर्ता को निराशा के भंवर से निकालो। हे एजेंट महाराज सामने आओ, राशि का भुगतान कराओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2008 में सहारा इंडिया में जमा राशि कराने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद 3 सितंबर 2015 को सहारा का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। सहारा इंडिया के सभी एजेंट पैसा डुबाने का काम किया है। उन लोगों को मालूम था कि कंपनी बंद हो चुकी है, फिर भी अपने कमीशन के लिए लोगों को बर्बाद किया है। एजेंट निवेशक की राशि डुबाने में दोषी है। उनके अपने कमीशन के लालच में निवेशक की जमा राशि को वापस नहीं होने दिया और कन्वर्जन करा दिया। विश्वास देकर विश्वासघात किया है। आज जब निवेशक को ज़रूरत पर उसकी जमा राशि नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं, तब एजेंट कह रहे हैं कि उन्होंने सहारा का काम करना बंद कर दिया है, उनका कोई संबंध सहारा से नहीं है, उनकी भी राशि जमा है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।